साले हाँ ये साला कोड़ी हो जाएगा। इनका साले का मुंह नहीं निकला। किसका? ठीक कहते हो, ठीक कहते हो। तोरी मैया कहा समझाइए के लिए इशारा काफी, पेटीकोट के लिए नारा काफी, तलवा के लिए सिंघाड़ा काफी, नौटंकी के लिए नगाड़ा काफी, कोठरी के लिए कमेरा काफी, तुम्हारे लिए छीना। तो हम और सारे हमको हथकड़ी पहनाएगा। तो कहने बताओ तो उसको साले को हथकड़ी बांधो। लब लगा रहे हैं। हाँ साले को लगा दो। भी नहीं रहेगी। चलो ले चलो इसे। और देख मेरे भगवान कि देख मेरे भगवान तेरे संसार में क्या हो रहा। और कोई हंसता खेलता और कोई हंसता खेलता तो कोई बैठा रो रहा। कोई हंसता लालता प्रसाद भाई साहब मदारपुर की ओर से 20 रुपए का पुरस्कार इनाम में देते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद। नौकर चलो ठाकुर साहब के पास चलते हैं। और श्री जनक लाली, श्री जनक लाली लक्ष्मण की पहले, श्री जनक लाली लक्ष्मण की पहले बोलो भौजाई कैसे श्री जनक लाली लक्ष्मण की पहले बोलो भौजाई कैसे हुई। थे रामचंद्र रावण के दामाद, थे रामचंद्र रावण के दामाद, आपस में लड़ाई कैसे हुई। और दोस्तों इधर देखिए, बात विशेला देख जाती है, अमृत के पास जाती है। आगे क्या होता है कहानी गौर करें। इश्क सच्चा है तो फिर वादा निभाना होगा। क्या भोपाल? जय गोपाल की। पागल हो गए, तुम्हारे दिमाग में उल्लू अंडे रखा। क्या सुना आपने? अच्छा ये बताओ पिताजी कहाँ है? बता दो। हम भैया देखे नहीं। वो कहो खेतवा लंगे हुई है। अब देख लो इतना परेशान, कोई तमाकू के लालच, कोई दुआरे भाई दुई पीने के लिए। हाँ देखो भले घर हुए रात भर खटिया बैठ फांसा करते हैं, खांसा करते हैं, खांसा करते हैं, खांसा करते हैं। तमाकू जब पीते हो तो उन्हें खांसी आती है। और तुम ऐसा करते हो, ऐसी बात करते हो कि जिस तरह के तुम हो ना उसी तरह हमें भी बना दोगे। सही बात, दूध के दांत भी उखड़े नहीं। ऐसा करो, चलो खेल की तरफ चलते हैं। हाँ? जब हम नहीं होंगे हाय
जब हम नहीं होंगे तो वफा कौन करेगा। जब हम नहीं होंगे तो वफा कौन करेगा। विशैला जी और इतनी घबराई हुई क्या बात है? कुछ अच्छे मुझे कहा नहीं जा रहा है। विशैला अगर कोई कुछ कहा हो तो बताइए, चलकर पूछूं देखूं बात क्या है। मैं तुमसे कैसे कहूँ, मुझसे नहीं देखा जा रहा है। मेरे पिता का? अरे वो किसान हैं, खेती करते हैं, मेहनत भी करेंगे और जब मेहनत करेंगे तुम्हें अच्छा नहीं लगता? ऐसी बात नहीं, तुम गलत सोच रही हो। ये नहीं जानते तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं और किस हाल में। किस हाल? कुछ समझा नहीं। मेरे डैडी ने तुम्हारे पिताजी को कैद कर लिया है और उनको बहुत मारते हैं। क्या मजाक कर रही हो? क्या पढ़ी है? तुम्हारे डैडी मेरे पिता को क्यों मारते, क्यों कैद किए? क्या दुश्मनी उनसे? अरे यार कुछ पैसों की बात कर रहे थे। ओ, पिताजी कभी कभी बात क्या करते थे। मेरे एक भाई है जो, उसका नाम जितेंद्र है, उसके पढ़ने के लिए आपके डैडी से 50 रुपए लाए थे। अरे नहीं यार, कुछ 500 रुपए की बात कर रहे थे। ये बात मैं समझता नहीं, ना जानता हूँ, ना मेरे सम्मुख की बात है। कुछ भी हो, लेकिन कुछ 50 रुपए की बात किया करते थे हर वक्त। शायद वही बात होगी। अमृत, तुम उनको छुड़ा लो,
इतना मारते मैं दौड़ी चली आई तुमसे बताने के लिए। लेकिन विशैला, तुम तो जानती हो हम लोगों के पास एक दिन के खाने का ठिकाना नहीं, और पैसों का कैसे अदा करूंगा तुम ही बताओ। ठीक है, पैसों का इंतजाम मैं करती हूँ। विशैला, चलिए पैसे अपने बापू को छुड़ा लाइए। नहीं विशैला, नहीं विशैला, देख जब 50 रुपए के चक्कर में इस बात यहां तक आ गई तो बात उसी खानदान से है। आज पैसे ले लूंगा तब कहां से अदा करूंगा विशैला, कहां से अदा करूंगा, कुछ नहीं समझ। जैसे तुम्हारे पिताजी वैसे मेरे भी पिताजी, ये पैसे लीजिए और उनको छुड़ा के लाइए, फिर मैं समझूंगी कि मैंने। अगर कोई देख लेगा तब अनर्थ हो जाएगा। अरे एक बात, मेरी बेटी ने बहुत जरा दूसरे किस्म के हैं। अगर पूछेंगे कि इतने पैसे तुम्हारे पास कहां से आए, ये बता देना कि कॉलेज में मुझे वजीफा मिला। ठीक है, जैसा कहती हो वैसा करूंगा। ठीक है, अच्छा मैं चलती हूँ, बाय। तो सबको देख रहे हैं, अगर जन्म देना हो तो इतनी गरीबी में मत दो, एक एक पैसे को लोग ताना मारे और गरीब बेचारे तड़प तड़प के मरे। हर वक्त सोचते रहे खाना खाऊं या किसी को पैसे दूं। क्या बताऊं बाबू, ठीक है, ये पुत्र हर वक्त सोचता है अपने बापू का सहारा करने के लिए, और पिता भी हर वक्त सोचता है कि मैं बच्चों को पाल पोस कर सयाना करूंगा, मेरे बुढ़ापे में सहारा देंगे। बापू, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं। बापू, बापू। हाँ दोस्तों, कहानी पर ध्यान देते रहेंगे। इधर अमृत को विशैला सारा राज बता देती है और अपने पास से पैसे भी दे देती है, और उधर बलवंत किसान ठाकुर परेशान करते हैं। और फिर सीन कहाँ को पहुंचती, कहानी बताएगी। हेलो रेडी, जय हो ठाकुर की जय हो। ठाकुर, हाँ मालिक, बोलिए क्या समाचार है? समाचार अच्छे। रंजीता गया था रैयत को हाँ, कर्जा वसूलने के लिए, अभी तक कोई खबर नहीं मिली। नहीं आ रहे हैं। ठीक है, मैं विश्राम कर रहा हूँ, आए मुझे सूचित करना। ठीक है, बैठिए आप। ठीक। ले बहुत बड़ा साला रंगबाज है ये, बहुत बड़ा रंगबाज है। आज तक साला हवेली में शकल नहीं दिया जब से पैसा लेकर के गया। बड़को ऐसा करो, हम थोड़ी चाय पी सकते हैं? क्यों ठाकुर साहब, हम थोड़ी चाय पी सकते? आराम से पीजिए। चलो हम तुम चाय पिया जाए। साले चपकाए की कौन सी बात है? अरे घर मालिक से कहो दो चाय लेकर। घर मालिक भैया दूध चमकाए। चमकाओ साला।
थालों में 2 चाय, और ये साले 2 कप चाय, हम का कह दे 2 चपकाए। ये समझ लो, ये छाया स्टूडियो वाले हैं ना, ये भी तुम्हारा दिमाग सही कर देंगे। स्टूडियो वाले तो सब गजब के हैं। क्यों? इन्हें हमारा सब खींचते हैं। ये क्या है? बदतमीज कहीं का साला साले आगे साहिदा रहा। बदतमीज इतना बड़ा नहीं हो। साला एफएम बदतमीज हम बदतमीज नहीं है, इतना बड़ा बदतमीज नहीं हो। कितना बड़ा होता है? तुम तो देखे हो यार। क्या चीज? पूरी अम्मा उधरिया माता नहीं है। किसको? अरे बदतमीज चाहे जितना बड़ा हो इतना ही बड़ा हो। हमारी अम्मा बदतमीज को हम ना डर रहे हैं। क्यों? कैसे? बदतमीज चूहा। अरे साला भगवान के रामायण का डर है, बड़ा बदतमीज। जहाँ मुलायम देखा तो वही को अंदर। और ये साले तुम्हारी ये कमर चलो चाय पिया जाए। जैसे ज्यादा चलती है। यार स्टूडियो वाले हैं। छाया स्टूडियो वाले भी क्या कमी? अच्छा वो बताते हैं। चलो यार चलते हैं चाय। चलो गेट आउट। बड़कू, जी सरकार। कितने दिन हुआ तुझे कर्जा लिए हुए? साहब 5 साल। 5 साल। कितना काम हमारी खेती में किया है? क्या करें सरकार, इस बुढ़ापे में काम सधता ही नहीं तो क्या करूं? जब काम सधता नहीं है तो तू कर्जा लेता क्यों है? का करी सरकार, जब काम नहीं चलत है तो अन्नदाता आपके पास ना जेबे तो कहाँ जेबे? देखो, हम पैसा देते हैं काम के एवज में। अगर लोग काम नहीं करेंगे तो हमारा कर्जा देना बेकार है। इसलिए बेहतर है कि हमारा कर्जा चुका दो। सरकार इस साल तो धान की फसल सब योगी की टीम ने चर गया। अच्छा, फसल भी नहीं है सरकार, जो हम बेचकर आपको दे देंगे। तो मेरी बात सुन। जल्द से ला अदा कर और हमारी रकम, जल्द से ला अदा। साले बड़कुआ, 5 साल हो गया साले 1 रुपए का ब्याज नहीं दिया। मूलधन की तो बात ही अलग रही। ठाकुर साहब, हाँ, हम आपके हाथ जोड़ते हैं, पाँव पड़ते हैं, कुछ दिन का समय हमें दे दीजिए। समय दे दूं और आपका कर्ज हम पाई पाई चुका देंगे ठाकुर साहब। एक दिन की मोहलत और मिलेगी नहीं। एक दिन की मोहलत। और मिलेगी नहीं। वक्त से लायदा कर हमारी रकम, वरना हंटर से हड्डी गरम में करूं। जल्द से लायदा कर हमारी रकम। और सुअर के बच्चे साले, हमारी रकम को जल्दी अदा कर। ठाकुर साहब, हाँ, कि ये जुल्म उठाना ठाकुर, हे भगवान, कि ये जुल्म उठाना ठाकुर, और जुल्म सितम
चला जा। लेकिन पिताजी कुछ बात कर लेने दो। कोड़ा सरकार जी ऐसा करते हुए कुछ ना आई शर्म, और आगे पीछे न सोचा बेचारा जरा। आगे पीछे न सोचा बेचारा जरा, बूढ़े बापू को ऐसे सताते हुए आगे पीछे मैं सोचता हुआ ठाकुर साहब हाँ कहते अगर राजा सर पे ताज बांध ले तो राजा नहीं कहलाता। राजा कहलाने के लिए उसमें कुछ गुण होने चाहिए ठाकुर अरे साहब, हो। कुछ गुण होने चाहिए। और ससुरा हमें सीख सिखाने चला है रे, क्यों रे हुड़ुक चुल्लू? नहीं सीख नहीं सिखाने आया हूँ, केवल आपसे बात कर रहा हूँ। एक मेरी बात सुन। और नाम क्या है, कहाँ से है आया हुआ, नाम क्या है, कहाँ उसके वज में जो कोई बोलता रहा, जल्द से लाया कर और अभी घर मालिक प्रेमचंद भाई साहब की ओर से 10 रुपए का पुरस्कार इनाम में आया है। और कहना इसी तरीके से कहानी में जोर लगाते रहना, मजा आनंद आता रहेगा। हेलो रेडी ना मामूरत हमारा तुम सुनो गौर से, ना मामूरत हमारा। तुम सुनो गौर से, पड़कू किसान का हूँ कुमारा पिछड़, पलंगपुर है मेरे गांव का नाम। बात सच्ची बताई ना, राज्य कसम पलंगपुर है मेरे जमींदार साहब। एक बात बता, तुझे कुछ गैरत है? क्या बात है? अगर तुझे गैरत हो अगर जरा से भी गैरत हो, बेर बेर उमका करत तनी अपने नियत के मैं उठा लियो ऊपर। अगर जरा भी गैरत हो, जरा सी भी गैरत हो तो पैसे दे दे। पैसे? हाँ अरे पैसे तो तुम्हें, चलो रहने दो यार। तुम्हारे पैसे में देना चाहता हूँ अगर तो दूंगा ही, लेकिन ये बताओ ये जितने हंटर मेरे बाबू पे चलाए हो अभी तक पैसे अदा नहीं हुए। चलो कितने हंटर तुम्हारे बापू के मारे हैं? मैं तो नहीं जानता। चलो ठीक है, अगर जितने हंटर हम तुम्हारे बापू पर चलाए हैं हमारे ठाकुर साहब ने, तुम उतने हंटर मान लो और उतने ही 1000 रुपए दे दो। देखिए एक हंटर का 1000 रुपए, 500 रुपए नौकर मेरे चाहता है और मैंने 500 हंटर मारा है और ये 500 हंटर तुम्हारे मारेगा और 5000 तुम्हें दे देगा, 500 रुपए हम अपने ले लेंगे। हम नहीं, तुम मरवाओ। सच
और आपसे घर मालिक की ओर से श्री चंद भाई साहब की ओर से 20 रुपए का पुरस्कार इनाम में आया है। शुक्रिया, धन्यवाद। ठाकुर साहब, हाँ अगर इस हंटरों से पैसे नहीं अदा हुए तो दूंगा जरूर। देखिए मेरी बात सुनिए, ज्यादा भाषण देने की मुझे आदत नहीं और ना ही ज्यादा भाषण सुनने की आदत है। पैसा लाओ और अपने बापू को ले जाओ, चलता बनो यहाँ से। ठीक है। लीजिए लीजिए